होने से पहले खुराक इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। ये अपने इलाके के दायरे में ही रहना पसंद करते हैं। ब्लैक बेयर्स कई अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स में मिलते हैं, पर इन्हें ज्यादा पसंद आते हैं पहाड़ी जंगल। ये भालू जंगल में एक मीठी चीज की तलाश में घूम रहा है। पतझड़ में इस कम घने जंगल की झाड़ियों में शुगर से भरपूर बेरीज लदी रहती हैं, जो सर्दियां आने से पहले वजन बढ़ाने के लिए बेहतरीन होती हैं। ब्लैक बेयर्स एक दिन में 20,000 कैलोरी से ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। सर्दियों में जिंदा रहने के लिए इस जबरदस्त फैट रिजर्व की जरूरत होती है। हालांकि काले भालू सब कुछ खा लेते हैं, पर इनकी खुराक में 70% हिस्सा पेड़ पौधों का होता है। बाकी हिस्से में कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि शहद, कैरियन, ग्रास हॉपर जैसे कीड़े और ट्राउट जैसी मछलियां। भालू क्योंकि जंगल से कहीं जाते नहीं, तो एल्क को ये नजर नहीं आते हैं। वैसे भी ये अपने मिलन और मेटिंग के काम में नदियों के किनारे मौजूद मेडोज में बिजी रहते हैं। मेल हर फीमेल को सूंघकर पता लगाते हैं कि क्या वो मेटिंग की हालत में है। इन्हें सही समय का इंतजार करना होता है, पर उससे पहले तक फीमेल्स उनसे दूरी ही बनाए रखती हैं। कभी कभी तो कोई फीमेल अपने बच्चे को दूध भी पिला रही होती है। साल के इन दिनों में मेडोज खूब हरे भरे होते हैं, जिससे एल्क को रट के लिए जरूरी ताकत मिलती है। एल्क अपनी न्यूट्रिशन खुराक वाले इलाके को हिरण जैसी एक स्पीशीज के साथ शेयर करते हैं, जिसका नाम है प्रोंगहॉर्न। ये मैदानों में रहने वाले शाकाहारी जीव हैं। गर्मियों और पतझड़ की शुरुआत में ये लगातार चरते रहते हुए रोजाना 4 से 7 किलो घास खा जाते हैं। प्रोंगहॉर्न बेशक इस शानदार जंगल की सीमा के आसपास घूमते रहते हैं, पर वो इसके अंदर दाखिल नहीं होते। ये खुले मेडोज में रहना पसंद करते हैं। इनके शरीर तेज रफ्तार पर सफर करने के लिए ढले हैं। पूरी रफ्तार पर दौड़ते हुए उनकी स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। प्रोंगहॉर्न्स के गिने चुने ही शिकारी होते हैं, और इन्हीं में से एक है कायोटी, जो इनके बच्चों का शिकार करता है जब ये कुछ ही दिन के होते हैं। पर पतझड़ में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि तब ये बिना किसी रुकावट के भाग सकते हैं। कायोटी यूं तो कई अलग अलग इकोसिस्टम्स में जिंदा रह सकते हैं, पर सफर के लिहाज से इन्हें घास के मैदान ही पसंद हैं। लेकिन फिलहाल ये ऐसे जानवरों की तलाश में हैं जो कम शर्मीले होते हैं। कायोटी के दिन का काफी हिस्सा छोटे रोडेंट्स के शिकार में बीतता है, जैसे कि श्रूज और वोल्स, जो इनकी खुराक का बड़ा हिस्सा होते हैं।